धर्म, मैं मानती हूँ जो करना चाहिए वो धर्म है और जो नहीं करना चाहिए वो अधर्म है। और जब जब मैं मेरी बात करती हूँ तो मैं आप सबकी बात करती हूँ, विश्व के प्रत्येक हिंदू की बात करती हूँ, समस्त सनातनियों की बात करती हूँ। जो लोग सनातन धर्म के अंत की बात कर रहे हैं, मैं कहती हूँ कि कौन है, पहले ये जानना होगा कि रुद्राक्ष की माला मैं भी मैं हूँ, कृपान कटार और भाला मैं भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। चिता की अग्नि गंगा का पानी, चिता की अग्नि गंगा का पानी, सप्त ऋषियों सा ब्रह्म ज्ञानी भी मैं हूँ, सियावर राम का हनुमान भी मैं हूँ, भोला हूँ सरल हूँ, तुम्हारा मित्र भी मैं हूँ, घोल भी दूं तुमको और घुल भी जाऊं तुम में, कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। प्रणाम का भाव भी मैं हूँ, प्रणाम का भाव भी मैं हूँ, आक्रमण का घाव भी मैं हूँ, सहनशील स्थिर और शांत भी मैं हूँ, देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूँ, शक्ति भक्ति ना थकती क्रांति भी मैं हूँ, तूफान हूँ और तूफान के पहले की शांति भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। इन पंक्तियों से मैंने ये बताया कि हमारे पुरखों का बहुत बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। इस महान भूमि को उन्होंने संभाला, हमें देकर गए ये महान भूमि। धर्म की रक्षा के लिए यदि बलिदान होना पड़े तो बलिदान हो जाए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां हमसे ये सवाल करेगी जो अब हम हमारे पूर्वजों से सवाल कर रहे हैं कि इतनी बड़ी गलती 1947 में आपने कर कैसे ली कि हमारे ही देश में हमें हिंदू होने पर एपोलोजेटिक फील करना पड़ रहा है, हमें बार बार अपने आप को साबित करना पड़ रहा है, हम हमेशा डिफेंस में आ रहे हैं। कोई सनातन धर्म पर अटैक कर, कोई मच्छर कहता है, कोई डेंगू कहता है, कोई HIV एड्स कहता है, कोई हेट मॉन्गरिंग कहता है। क्यों बार बार ये हम पर ही प्रहार हो रहे? बहुत छोटी सी बात कहूंगी, आज हम सुबह से सब लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग सुबह आए थे जो अब आते आते कम हो गए, कुछ अपना कर चल गए। वही लोग यदि हम बैठकर बात करते हैं धर्म को संभालने की और सुबह से हम बड़ी बड़ी बात अपने राष्ट्र की और देश की कर रहे हैं, तो सिर्फ एक चीज यदि किसी से सीखनी है कि मजहब के प्रति उनका जो प्रेम है, वही प्रेम जब धर्म के प्रति आप करने लग जाएंगे तो आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपका धर्म क्या है। क्योंकि यदि हम 6 घंटे एक हॉल में एक साथ नहीं बैठ सकते तो आपसे तो शाहीन बाग की महिला ज्यादा अच्छी है जो 6 महीने तक बैठी थी। आपसे तो वो देवभूमि उत्तराखंड की रोहिंग्या और बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों की महिला और उनके बच्चे ज्यादा प्रबल है, क्योंकि वो रेलवे की जमीन पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए अवैध रीत से धरना देकर पूरे शासन प्रशासन को घुटनों पे लाकर अवैध हक मांग रहे हैं। और इस देश का हिंदू अभी भी अपनी बात करने से डर रहा है। तो जो श्री कृष्ण भगवान ने गीता में सिखाया है, कोई भी पेज पलट लो और उस प्रत्येक पेज पर आपको आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। जो चुनौती हम लोग फेस कर रहे हैं, सोशल मीडिया की हो, ग्राउंड की हो, पॉलिटिक्स की हो, हर जगह सिर्फ हिंदू यहाँ तक ही सीमित है, वोट देने की मशीन बन गया है, मगर हिंदू की कहीं सुनवाई नहीं होती है। तो जब जब अधर्म बढ़ा है तब धर्म की रक्षा के लिए नारी शक्ति की स्थापना हुई है। सतयुग हो, त्रेता युग हो या द्वापर युग हो, माता दुर्गा हो, माता सीता हो या माता द्रौपदी हो, इस कलयुग में भी यहाँ पर उपस्थित मेरी समस्त बहनों को कहती हूँ कि यदि धर्म बचेगा तो ही देश बचेगा, नहीं तो सिर्फ अवशेष बचेगा। कृष्ण बचेंगे, राम बचेंगे, चारों पावन धाम बचेंगे। तो इसी धर्म की रक्षा के लिए कलयुग में महिलाओं को आगे आना होगा और ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में जो हमारे भारत के हमारे भाई है, उनको उन्हीं महिलाओं को शस्त्र देकर उनको तैयार करना पड़ेगा इस युद्ध के लिए। धन्यवाद।